आप लोग सब अपने घरों पे बहुत अच्छे होंगे। सो 5th क्लास हमने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 1 आपका जो है लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 1 इन फंक्शंस ऑफ डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन्स की रिवीजन कंप्लीट करी थी। आज हम सेकंड चैप्टर नंबर 2 डेफिशिएंसी डिसीज रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ऑल ऑफ यू टेक आउट दी पेज नंबर 13 चैप्टर नंबर 2 डेफिशिएंसी डिसीजेस। ओके, दोबारा से इसकी रिवीजन करते हैं। लेट अस स्टार्ट। समटाइम्स वी डू नॉट फील हेल एंड हर्टी। काफ़ी बार हम बहुत बार अपने आप को हेल बहुत ढीला ढीला, हर्टी बहुत उदास उदास समझते हैं। वी फील वीक एंड गेट टायर्ड क्विकली, और उस वजह से हम अपने आप को बहुत वीक, बहुत कमज़ोर और बहुत जल्दी थक जाते हैं। इट शोज दैट वी आर नॉट कीपिंग फिट। इसका मतलब हम अपनी बॉडी को फिट नहीं रखते, हम अपनी बॉडी को अच्छे से अपनी बॉडी को, हमारी बॉडी को जो जो रिक्वायरमेंट है खाने पीने की, हम वो नहीं खाते और उससे हमारी बॉडी वीक हो जाती है और हम कमज़ोरी महसूस करते हैं। सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, और इस वजह से कुछ पार्ट्स हमारी बॉडी के ढंग से फंक्शन नहीं करते। एंड वी आर सफरिंग फ्रॉम सम डिसीजेस, उस वजह से हम बहुत सारे डिसीजेस से जूझते हैं, उस वजह से हम बहुत सारे डिसीजेस से लड़ते हैं। A disease is a defect or abnormality in any part of the body which may caused by the various microorganism। आपकी हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसी न किसी कमी की वजह से हमें डिसीज़ हो जाती हैं, और जो हमें जैसे लिखा हुआ है डिसीज़ इज़ अ डिफेक्ट और द एबनॉर्मेलिटी ऑन एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी। जो डिसीज़ है किसी भी डिफेक्ट, किसी भी गड़बड़ और किसी भी एबनॉर्मेलिटी किसी भी गड़बड़ की वजह से, किसी भी ना खाने पीने की वजह से हमारे बॉडी में हो सकती है। विच कैन बी कॉज्ड बाय वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ एक्सेट्रा। और ये चीज़ें ये जो वायरस है हमारी बॉडी पे इफेक्ट करते हैं, हमारी बॉडी को पकड़ते हैं, बहुत जल्दी कैच करते हैं। किसी भी वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ की वजह से ये चीज़ें हो सकती है। बट सम डिसीजेज आर कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट। कुछ डिसीजेज तो हमें बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ की वजह से, बट कुछ डिसीजेज हमारी बॉडी में होती है जब हम प्रॉपर तरीके से अपनी डाइट, अपना खाना नहीं खाते। ठीक है, बट सम डिसीजेज आर कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट, दे आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीजेज। और कुछ चीज़ें हमें जो डिसीजेज होती है हमारे ना खाने पीने के लिए, हम अच्छे से अपने बॉडी का ख्याल नहीं रखते, हम अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखते, जो वो खाना हमें प्रोवाइड करते हैं, जो भी मिनरल विटामिन प्रोवाइड करती है वो हमें प्रोवाइड नहीं हो पाते, उनको हम क्या कहते हैं? डेफिशिएंसी डिसीज। These diseases cannot spread from one person to another, so they are called non-communicable diseases। और ये डिसीजेज स्प्रेड नहीं होती, ये डिसीजेज फैलती नहीं है एक इंसान से दूसरे इंसान में, तो इनको हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। मतलब जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती, उनको हम क्या कहते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। लेट अस नो अबाउट सम डेफिशिएंसी डिसीज। सबसे पहला, डिसीजेज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। कौन सी ऐसी बीमारी है जो हमें प्रोटीन ना खाने की वजह से हो सकती है? प्रोटीन इज अ बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन से हमारी बॉडी बिल्ड होती है, हमारी बॉडी मजबूत रहती है, उसको प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। सो इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। सो ये हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी को बड़ा करने के लिए, हमारी बॉडी में सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी को नहीं मिलती वो सारी चीज़ें देने के लिए बहुत ज़रूरी है। ग्रोइंग चिल्ड्रन रिक्वायर, क्लास यहाँ तक पढ़ो आप लोग एक बार। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन इज अ बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट। प्रोटीन एक बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट है। सो इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। जो हमारी बॉडी को ग्रोथ देती है, हमारी हाइट बढ़ती है, हम थोड़े से हेल्दी हो जाते हैं, और डेवलपमेंट होती है, हमारे बॉडी पार्ट्स की डेवलपमेंट होती है। लाइक हमारे ब्रेन को अच्छा खाना मिलेगा, हमारा ब्रेन अच्छा रन करेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? किससे होती है? प्रोटीन से। ग्रोइंग चिल्ड्रन रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ प्रोटीन देन दी अदर। जो
बढ़ते बच्चे जैसे छोटे बच्चों को ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, हम जैसे लोगों को जो कि ऑलरेडी ग्रो कर चुके हैं। बढ़ते बच्चों को कहते हैं ना, बढ़ते बच्चों को प्रोटीन दो, मिनरल्स दो, न्यूट्रिएंट्स दो, ताकि उनकी बॉडी में किसी भी चीज़ ना हो। If their diet lacks sufficient quantity of protein, that the growth and the development of their body slows down. अगर आप उनकी डाइट में, आप अपने बच्चों की डाइट में या आप क्लास अपनी अपनी डाइट्स में प्रॉपर प्रोटीन आप लोग नहीं खाते हो, आपकी मम्मा तो देती है बट आप लोग ही नहीं खाते हो, तो आपकी जो बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो बहुत धीरे होने लगेगी और आप बहुत धीरे धीरे बढ़ोगे। They get tired easily and their mental development may also get retarded. और आप लोग बहुत जल्दी थक जाओगे और बहुत जल्दी आपको सर में दर्द होने लग जाएगा। They suffer from the diseases called kwashiorkor और marasmus. क्वाशकोर और मारामस जैसी आपको जो बीमारियां हैं उससे जो मतलब ये आपको बीमारियां हो सकती है अगर आप प्रॉपर तरीके से प्रोटीन नहीं खाते। Children suffering from kwashiorkor have an improper growth of body, protruding belly, lost skin and light hair. ऐसे बच्चों की मतलब प्रॉपर बॉडी नहीं होती, उनकी बॉडी की ग्रोथ नहीं होती, वो जितने हैं उतने ही रह जाते हैं, उनकी प्रॉपर तरीके से स्किन भी उनकी बहुत लूज रहती है, टाइट नहीं रहती, उनके बाल बहुत हल्के होते हैं। दे ऑल्सो लॉस देयर एपेटाइट और वो अपनी भूख भी उनकी मर जाती है। चिल्ड्रन बिलो 5 years ऑफ एज आर प्रोन टू दिस डिसीज और जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं उनको ये डिसीज होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। चिल्ड्रन बिलो 1 year ऑफ द एज कॉल्ड इन्फेंट, जो बच्चे 1 साल से छोटे हैं उनको बोलते हैं इन्फेंट। दे सफर फ्रॉम द मैरस्मस व्हेन देयर मदर स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग एंड डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड कंटेनिंग इनफ प्रोटीन। जो बच्चे को कुछ बच्चों को मैरस्मस जैसी बीमारी हो जाती है, जो बच्चे अपनी मदर का, जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं अपनी मदर का फीड लेते हैं 1 साल तक, उनकी मदर उनको दूध पिलाती है या उनकी मदर का फीड नहीं आता किसी वजह से और वो बच्चे अच्छे से अपनी मतलब डाइट नहीं ले पाते, तो वो मैरस्मस जैसी बीमारी से जूझते हैं, उनको मैरस्मस वाली बीमारी हो जाती है। Such children have thin body and loose folds of the skin और उन चिल्ड्रन की जो बॉडी होती है बहुत पतली होती है और जो स्किन होती है बहुत सुकड़ी सी होती है। Suffering from kwashiorkor and marasmus should be given a rich protein diet like skimmed milk, cheese, wheat, rice, pulses, potatoes, eggs, fruit, etc. Soybean is the richest food item in protein और जो सोयाबीन है वो प्रोटीन का सबसे अच्छा आइटम है। तो इसलिए कहा जाता है कि आप लोग सारी चीज़ें खाओ, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपकी मदर आपको कुछ भी दे, आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से खानी चाहिए ताकि आपकी बॉडी में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी ना हो। डेफिशिएंसी कॉज्ड बाय डिसीजेस कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से हमारी बॉडी में क्या डेफिशिएंसी हो सकती है, क्या बीमारियाँ हो सकती है। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, गिविंग न्यूट्रिएंट्स है, हमें उससे एनर्जी आती है, हमें उससे जोश आता है, उसके थ्रू ही हम काम करते हैं। हेल्प अस टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द अडल्ट्स हु हैव टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क और हमें हेल्प करती है अलग अलग लोगों को काम करने में, उनको एनर्जी प्रोवाइड करती है। डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन देयर डाइट मेक देम वीक एंड इनएक्टिव और अगर आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाओगे, बहुत ज़्यादा इनएक्टिव हो जाओगे, कोई काम एक्टिव नहीं कर पाओगे, चुस्ती से कोई काम नहीं कर पाओगे, बहुत धीरे धीरे हर काम को करोगे। They get tired easily and become irritable often और आप बहुत जल्दी थक जाओगे और बहुत जल्दी आपको गुस्सा आने लग जाएगा। These people should be given a diet containing carbohydrate in it like wheat, maize, rice, sugar, potato, sweet potato, milk, etc. ये सारे क्या इसमें आपको क्या मिलता है इन सारी चीज़ों में, कार्बोहाइड्रेट्स। Milk is the best food item for such people. Adding cereals to milk make it more. आपको कहते हैं ना कॉर्नफ्लेक्स है और वो म्यूसली आती है जो खाने के लिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है मिल्क के साथ साथ, कुछ वीट होती है, बार्ली होती है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जिसको खाने से आपको प्रॉपर एनर्जी मिलती है और आप अपने आप को फिट भी रख सकते हैं। ठीक है क्लास, यहाँ तक पढ़ो फिर हम आगे रीड। यहाँ तक रीड करो क्लास।
डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, कुछ ऐसी डिसीजेज जो हमें विटामिन नहीं मिलता प्रॉपर तरीके से उससे होती है। विटामिन आर नोन एज अ प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, विटामिन क्या है? प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट रखते हैं, हमारी बॉडी को बहुत सारी चीज़ों से बचा के रखते हैं। दे आर रिक्वायर्ड इन अ स्मॉल क्वांटिटी बट दे आर एसेंशियल फॉर द बॉडी, हमें चाहिए विटामिन थोड़ी ही क्वांटिटी में बट हमें बहुत एसेंशियल होती है विटामिन। They help in the growth of the body and to fight against the diseases too. Lack of different vitamins in our diet causes different diseases. हमें विटामिन चाहिए अपनी बॉडी को ग्रो करने के लिए और डिसीजेस से लड़ने के लिए, और अगर हमारी बॉडी में हमारी डाइट में विटामिन नहीं होंगे तो हमारी बॉडी में अलग अलग डिसीजेस हमें हमारे शरीर को जल्दी से कैच कर लेगी। विटामिन ए, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब जिन लोगों को रात में नहीं दिखता, द पीपल सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज आर अनेबल टू सी इन अ डिम लाइट, और उन लोगों को रात को मतलब बहुत अंधेरे में नजर नहीं आता, जैसे आप अंधेरे में खड़े हो, मैं मानती हूँ नजर आ रहा है, आपकी आई नॉर्मल है, उनको इवन स्काई भी नहीं, मतलब जैसे जैसे रात ढलती है, दिन ढलता है, रात होती है, उनको नजर आना कम हो जाता है बहुत ज़्यादा। Their eyes become dull and lackluster. The skin becomes dry and patchy. White triangular patches called Bitot spots can be observed in the white portion in their eye. Such people must take green leaf, vegetables, carrots, milk, curd, butter, fish, etc. to prevent this blindness. और हम लोगों को अगर इन सब चीज़ों से बचना है तो हमें ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए, कैरेट, पपाया, मिल्क, कर्ड, बटर, ये सब चीज़ें हमें विटामिन ए हमें इन सब चीज़ों में मिलता है। नेक्स्ट विटामिन बी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी कॉजेज डिफरेंट डिसीजेज लाइक बेरी, पेलेग्रा, डायरिया एक्सेट्रा। विटामिन बी की जो डेफिशिएंसी से हमें बीमारियां होती है, बेरी होती है, पेलेग्रा होती है, डायरिया होता है। द पीपल सफरिंग फ्रॉम बेरी लूज वेट एंड एपेटाइट, और अगर हमें बेरी जैसी बीमारी हो रखी है तो हम अपनी हमें भूख भी नहीं लगती, वेट भी कम होने लगता है। Their growth gets retarded. They have pain in the whole body and cracks at the corner of the mouth. और हमारी पूरी बॉडी में बिल्कुल हमें पेन रहता है, हमारे माउथ के साइड पे क्रैक्स आने लगते हैं, मतलब कट की खट्टी चटकने की आवाज़ आती है। Their tongue become red. Beriberi can be prevented by taking such food which are rich in vitamin B, like milk, cheese, meat, soya bean, sprouted pulses, greens, leaves, vegetables, etc. ये सब क्या होता है, ये सब हमें लेने चाहिए ताकि हमें विटामिन बी की कमी नहीं हो। ठीक है क्लास, नेक्स्ट है विटामिन सी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज डिसीजेज लाइक ब्लीडिंग, गम्स एंड स्कर्वी। जो विटामिन सी है उसकी डेफिशिएंसी से हमारे ब्लीडिंग गम्स हो जाएंगे, हमारे जो मतलब दांतों के मसूड़े हैं उसमें से गम में से ब्लड निकलने लग जाएगा क्योंकि वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, जैसी बीमारी हो जाएगी। The people suffering from scurvy have swollen and bleeding gums, decaying teeth and red spots on the skin. और स्कर्वी जो बीमारी होती है, लोग जिससे स्कर्वी जैसी बीमारी से जो जूझते हैं उनके जो गम्स होते हैं स्वेल हो जाते हैं, दांतों में दांत कमज़ोर पड़ जाते हैं और रेड स्पॉट्स हो जाते हैं उनकी स्किन में। दे हैव ऑल्सो रिड्यूस एपेटाइट एंड वीक जॉइंट्स, और उनकी भूख भी कम हो जाती है और उनके घुटने में जॉइंट्स जो है हमारे वीक हो जाते हैं। टू प्रिवेंट दीज डिसीजेज पीपल टेक such diet which is rich in vitamin C like lemon, orange, amla, tomato, grapes, green leafy vegetables. These are the vitamin C के source है। आंवला is the only fruit contain vitamin C even if we boil it for a long time. एक आंवला एक ऐसी चीज़ है जो हमें रोज खानी चाहिए जिससे हमें विटामिन सी बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिलता है, इवन उसको बॉयल करने के बाद भी उसका विटामिन सी का जो पोर्शन है वो खत्म नहीं होता। क्लास यहाँ तक रीड करें आप लोग।